लोहाघाट पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग पीड़िता जो है वो स्कूल जाते समय उसको 4 लड़कों द्वारा बेहोश करके अपहरण किया गया और छेड़छाड़ की। तो मामले की संवेदनशीलता देखते हुए हमने त्वरित उसमें मुकदमा किया था। मैं और सीओ वंदना वर्मा हमारे द्वारा उसमें स्वयं मौके पे जाके मौका मुआयना किया। उसमें पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कल ही लोहाघाट में किया गया और 3 टीमों का गठन किया गया सीओ के नेतृत्व में, जिसमें सीसीटीवी, सीडीआर और पूछताछ उनके द्वारा की जा रही थी। इसमें 40 से भी ज़्यादा सीसीटीवीज़ को हमने खंगाला है और जो पीड़िता के स्कूल के बच्चे हैं तथा स्कूल का जो स्टाफ है तथा अन्य लोगों के पूछताछ में ये पाया गया कि एक किशोर, विवादित किशोर जो है उसके साथ उसका होना पाया गया था। तो उस आधार पे हमने उसको उसके साथ पूछताछ की। तो उसने इस घटना की पुष्टि की कि सुबह स्कूल जाने के लिए वो जब घर से निकली तो वो उसी के घर पे मौजूद थी, उस विवादित किशोर के घर पे। आज हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस जब चेन जो लिंक एस्टेब्लिश की, तो जो मूवमेंट है पीड़िता का मूवमेंट तथा पीड़िता के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए और जो किशोर, विवादित किशोर के जो बयान है वो कॉरोबोरेटिंग है और वो सारे सीसीटीवी के फुटेजेस से और सीडीआर जो टेक्निकल एविडेंसेस है उससे मैच हो रहे हैं। तो ये इंगित करता है कि जो कल हमारे पास जो पहले ही सूचना आई थी 4 लड़कों द्वारा अपहरण किए जाने की और बेहोश किए जाने की, उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी टेक्निकल आधार पे पुष्टि नहीं हो पाई है। और आज मैजिस्ट्रेट के सामने बयानों के आधार पे हमने जो विवादित किशोर है उसको जेजेबी जो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था और उन्होंने उसका अल्मोड़ा बाल सुधार गृह में रिमांड किया हुआ है। अभी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें पाई जा रही है तो उसमें अपहरण और बेहोश किया जाने का कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो वो धाराएं हट सकती है और फ्रेश जो हमारे बयान हुए हैं और जो मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है उस आधार पे पॉक्सो की धाराएं जुड़ सकती है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ये पूरी कहानी किसी सिनेमाई स्टोरी जैसी है। घर से स्कूल जाती एक नाबालिग छात्रा, सुबह सुबह के समय उस बालिका को 4 लोग नशा सुखाकर अपहरण कर देते हैं। 4 सितंबर के इस वाक्य से हर कोई हैरान परेशान हो जाता है, और हो भी क्यों ना, अपराध की प्रवृत्ति मोटे तौर पर बेहद जघन्य लगती है। लोहाघाट में हाहाकार और अफरा तफरी जैसा माहौल हो जाता है। चंपावत की पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट थाने की टीम ही नहीं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी, सर्विलांस की टीम सहित पूरी ताकत लगा दी जाती है। अपराध और अपराधियों के खुलासे में पुलिस पूरी ताकत से जुट जाती है। हालात के मद्देनजर खुद पुलिस अधीक्षक अजय गणपति चंपावत से लोहाघाट पहुंचते हैं। पीड़िता से लेकर परिजनों और गवाहों के बयान दिए जाते हैं। आरोपी किशोर का पता लगने पर उससे भी पूछताछ होती है। 40 से अधिक सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। मोबाइल फोन सर्विलांस से तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। और फिर क्या हुआ? और फिर जो एक दिन पहले आरोप लगते हैं वह आरोप पूरी तरह भले ही झूठे ना हो, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं पाए जाते हैं। यानी जो इल्जाम थे वो अर्ध सत्य पाए गए। नशा सुंघाने का आरोप हो या 4 लोगों के द्वारा अपहरण करने की बात, दोनों की पुष्टि नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि आरोपी किशोर पीड़िता का पूर्व परिचित भी निकलता है। जहां से बहरहाल पुलिस ने आज 5 सितंबर को आरोपी किशोर को जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेज दिया गया है। सर, जो जानकारी कल दी गई, जो पहले जो घटना थी उसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई वो है, और जो जांच के बाद जो इंफॉर्मेशन आई उसमें कितनी मिसमैचिंग है, कितनी मैचिंग है? हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो सूचना आई है वो इस तरीके की थी कि जो पीड़िता है उसको अपहरण करके छेड़छाड़ की गई है 4 लड़कों द्वारा। तो उसमें पीड़िता के पिताजी ने इसमें हमारे पास कंप्लेंट सबमिट की। तो घटना की संवेदनशीलता देखते हुए हमने तुरंत मुकदमा कर दिया था उसमें। लेकिन किसी भी तरीके से सीसीटीवी में या टेक्निकल एविडेंसेस में 4 लड़कों द्वारा अपहरण की पुष्टि अभी तक नहीं हुई।
वो चूंकि पूर्व परिचित थे और दोनों लोग स्कूल नहीं पहुंचे थे और स्कूल प्रबंधन की ओर से पूर्व में भी ऐसी जानकारी कुछ दी शेयर की गई होगी गार्जियंस से, तो वो जानकारी को भी क्या परिजनों के द्वारा नहीं बताया गया? अभी इसके बारे में अधिक इंक्वायरी की जा रही है, इसके बारे में और जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई बात हमारे संज्ञान में उन्होंने नहीं डाली। झूठी सूचना पर क्या कोई कार्रवाई का प्रोविजन भी है? अभी एक्चुअली जो जानकारी उन्होंने पुलिस को पहले दी थी वो भी, क्योंकि पीड़िता के बयानों में ये आया है कि उसने पेरेंट्स को जो है डर के वजह से 4 लड़कों द्वारा अपहरण की बात बताई थी। तो ये इसकी भी संभावना है कि पेरेंट्स को इसी को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये कंप्लेंट सबमिट की हो। तो इस तरीके का कोई संज्ञान में आएगा तो उसमें उचित कार्रवाई कीजिए। टीनेजर दोनों जो लड़की है लड़का है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं? एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कुछ धाराएं घटेंगी बढ़ेंगी, इस तरह की भी स्थितियाँ हैं? अभी क्योंकि किसी भी तरीके से अपहरण और बेहोश किया जाने का मामले की पुष्टि नहीं हो रही है, तो ये धाराएं आगे जाके हट सकती है और जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान है और मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पे पॉक्सो की अन्य धाराएं जुड़ सकती हैं। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक के जो इस तरह के मामले हैं पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, उनकी क्या प्रोग्रेस है, कितने मामले हुए और किस तरह से उनको हैंडल किया गया? 1 जनवरी से लेकर अभी तक जनपद चंपावत में कुल 18 पॉक्सो के मामले हुए, जिसमें 24 अभियुक्त थे और पुलिस ने इसमें 100% गिरफ्तारी की हुई है तथा सभी जो 2 महीने की अवधि रहती है इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में, जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, ऐसे सभी मामलों में 100% मामलों में इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 5 मामले ऐसे हैं जो 2 महीने उनकी अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो लोहागढ़ का मामला काफ़ी सनसनीखेज था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को सॉर्ट आउट करके तो बड़ा खुलासा किया है।